10 डेज स्मार्ट प्लान आपका क्या रहना चाहिए, कि इन 10 दिनों में क्या प्लान आपका होना चाहिए कि आप इजीली क्रैक कर पाएं। अभी तक हमने बात किया कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद, जितना आप मैक्सिमम रिवीजन करेंगे उतनी जितनी स्मार्ट प्रैक्टिस करेंगे हाई एक्यूरेसी रहेगी आपकी एंड काम माइंड। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने लास्ट में कवर की, जो बताया हमने। नाउ 10 to 8 डेज में आपको करना क्या है, कोर रिवीजन। सबसे पहला काम कोर रिवीजन करना है, जिसमें कोर एरिया कौन कौन सा है, जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इन सभी की थीम जो रिपीट होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो आप यूट्यूब सेक्शन में कमेंट सेक्शन में जा करके मेंशन कर दीजिए, वी विल शेयर इट अगेन। ओके, क्योंकि इससे क्या रहेगा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी। ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन 80:20। सो व्हाट इज 80:20? 80 रेशो बताता है कि आपका स्टैटिक पोर्शन कितना रहना चाहिए, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड है, एंड 20% वो एरिया आता है जिसमें से 10% की हवा किसी को नहीं लगती है, एंड 10 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ऐसे रहेंगे कि आप कंफ्यूजन में हमेशा ये बने रहेंगे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, क्योंकि उसके कुछ की पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे कुछ नहीं पढ़े होंगे, और ये सबके लिए डिफिकल्ट होता है। सो आपको उस 80% पे काम करना है, क्योंकि 55% 50% पे आपकी कट ऑफ जा रही है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग भी करके आएंगे तब भी ये 80% एरिया आपको सेफ स्कोर में रखेगा। सो PYQ डोमिनेशन फेज क्या कहता है, कम से कम टाइम बहुत कम है। अगर किसी ने पहले PYQ नहीं किए हैं तो लास्ट 10 डेज मतलब लास्ट 10 ईयर्स वाले नहीं किए, तो कम से कम कोशिश करो कि 2020 से लेकर के 2025 के बीच के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आप जरूर लगा लें। हेल्प करेगा आपको कि उसका पैटर्न क्या है, एलिमिनेशन स्किल्स कैसे काम करती हैं, ये सभी आप इस अच्छे तरीके से कर पाएंगे, बजाय कि UPSC जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो UPSC के लिए जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं, उन सभी से बेहतर रहेगा कि आप PYQ के डोमिनेशन फेज पे काम करें। नो हाई इल्ट रैपिड रिवीजन आपको करना है 4 से 3 दिन को बीच में जब आपका टाइम रहेगा। जो भी हाई इल्ट टॉपिक्स हैं जिसमें आप कुछ स्कीम्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, मैप्स हैं, जो प्लेसेस इन न्यूज़ स्पेशली पूछा जाता है, स्पीसीज पूछी जाती हैं, जो कन्वेंशंस हुई हैं, अगर उस कन्वेंशंस में कोई फंड रेज किया गया है, कोई नई चीज़ बनी है, तो वो सब चीज़ें आपको उन पर ध्यान देना है, ठीक है। और ये जो हाई इल्ड रैपिड रिवीजन रहेगा आपका हाई रिटेंशन एंड रिकॉलिंग पावर में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे आपके जो मदद करेंगे। सेकेंड डे जब आपके एग्जाम में 2 दिन बच जाएं, क्या कर सकते हो, अपना बेहतर एनालिसिस करने के लिए एक फुल लेंथ मॉक जरूर लगा लेना, कोई भी उठा लेना। एनालाइज करनी है अपनी मिस्टेक्स। इसमें ये नहीं करना है कि कंटेंट कैसे है, कंटेंट के ऊपर मैंने पहले ही बताई कि कंटेंट इंस्टीट्यूट्स का बहुत हार्ड होता है जो UPSC के लेवल पर नहीं होता है। मैं फिर से क्लियर कर दे रही हूँ, यहाँ पर मॉक लगाने का मतलब है कि आपको एलिमिनेशन स्किल्स पर काम करना है, टाइम मैनेजमेंट पर काम करना है, अपने माइंड को काम रखना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आप जिसकी आपको हवा नहीं लग रही है, तो किस तरीके से लॉजिक लगा करके आप अपना आंसर निकाल पाएंगे, इसीलिए मैं मॉक टेस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये इंप्रूव करेगा आपकी एक्यूरेसी को एंड कॉन्फिडेंस को। होप सो कि यहाँ पे मॉक टेस्ट का क्या रीजन मैंने बताया है वो आपको समझ आ गया होगा। नाउ लास्ट एक दिन पहले आप क्या कर सकते हो, अगर किसी का मन है तो लाइट रिवीजन कर लो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी। ये मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए बता रही हूँ। बिफोर UPSC प्रीलिम्स मुझे 3 दिन हो जाते थे, नींद नहीं आती थी, और इसका नुकसान मुझे बहुत भुगतना पड़ता था, ठीक है। हालांकि मेरे UPSC प्रीलिम्स निकला, बट जो एंग्जाइटी लेवल मैंने फेस किया है उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग टू यू कि ये जस्ट एक एग्ज़ाम है, ये आपका जीवन निर्धारित नहीं करने वाला है। सो ये एंग्जाइटी लेने की या स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीप योर माइंड काम एज मच एज यू कैन। ओके, सो अपने शॉर्ट नोट्स जो भी हैं आप उनको रिवाइज कीजिए, फॉर्मूला जो भी फैक्ट आपने बनाए हैं, अगर CSAT के लिए फॉर्मूलेज हैं वो कीजिए, मैप्स हैं उनको रिवाइज कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण काम माइंड, एग्जाम रेडीनेस। ओके, इस चीज़ पे आपको काम करना है। उम्मीद है कि ये 10 डेज का स्मार्ट प्लान आपको समझ आया होगा। सो रिवीजन करना है, PYQ प्रैक्टिस करनी है कम से कम 2 से 3 घंटे, 1 से 1.5 घंटा आप करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हो, 1 से 1.5 घंटा CSAT की प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं क्वेश्चन सोल्विंग करने के लिए, आप एक मिस्टेक नोटबुक बनाएं और उसको शाम के टाइम पे एक बारी ज़रूर देख लें कि आपने दिन में क्या क्या गलतियाँ की हैं, ताकि नेक्स्ट डे आप उन गलतियों को अवॉइड कर पाएँ, ठीक है। सो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट हम चलते हैं